पहला क्वेश्चन है, जार्विक सेवन क्या है। आप सभी को बताना है कि जार्विक सेवन क्या है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, ऑप्शन बी पेसमेकर, ऑप्शन सी कृत्रिम हृदय, ऑप्शन डी कृत्रिम नेत्र। तो गाइज आप सभी को बताना है कि जार्विक सेवन क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा कृत्रिम हृदय। जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय होता है जो मानव शरीर में एक कृत्रिम हृदय, जब किसी की बॉडी का हृदय फेल हो जाता है तो इसको वहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा फिट किया जाता है, यानी कि वहाँ पे रिप्लेस किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, जिसको जार्विक सेवन कहते हैं। जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय होता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी, जिसको शॉर्टकट में बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर ये किस यंत्र से मापा जाता है। ईसीजी से, स्टेथोस्कोप से, स्फिग्मोमैनोमीटर से या आर्म बैंड से। तो गाइज आप सभी को बताना है कि ये ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र का नाम क्या है। तो गाइज उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर यानी कि ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ही नापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोते समय ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है। गाइज आप सभी को बताना है कि सोते समय ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है या पहले घटता फिर बढ़ता है, या एक जैसा रहता यानी कि पहले जैसा रहता है, या घटता है। तो गाइज आप सभी को बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी। सोते समय ब्लड प्रेशर आपका घट जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का क्या कार्य है। पेसमेकर, तो गाइज आप सभी को बताना है पेसमेकर का क्या कार्य है। दिल की धड़कन प्रारंभ करना, पाचन क्रिया का नियमन करना, श्वास क्रिया प्रारंभ करना, मूत्र बनने का नियमन करना। तो गाइज आप सभी को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल की धड़कन प्रारंभ कर देना। पेसमेकर एक ऐसा यंत्र होता है जो हार्ट पेशेंट के हार्ट में फिट किया जाता है। जब ये हार्ट हमारा काम करना बंद कर देता है तो ये पेसमेकर हार्ट को चलाने का, यानी कि उसको धड़कन प्रारंभ करने का कार्य करता है। ये एक ऐसी मशीन है जो आपके यानी कि हार्ट पेशेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त यानी कि जिसको इंग्लिश में बाइल के नाम से जानते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन करना, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन करना, वसा का पायसीकरण या एमल्सीकरण करना, या डी उपरोक्त सभी। तो गाइज आप सभी को ये बता दें कि जो पित्त है यानी कि बाइल है, उसका जो मुख्य कार्य होता है, उसका कार्य होता है वसा का पायसीकरण करना या एमल्सीकरण करना। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पित्त का मुख्य कार्य वसा का पायसीकरण या एमल्सीकरण करना होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। यानी कि
जो पित्त होता है वो कहाँ पैदा होता है? आपकी आंत में होता है, अमाशय, अग्नाशय या यकृत में होता है। तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यकृत। बाइल जो होता है वो यकृत में ही पैदा होता है, इसलिए और ये जमा भी यकृत में ही रहता है, यानी कि पित्ताशय। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर का वह अंग कौन सा है जो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यानी कि ह्यूमन बॉडी का वह ऐसा कौन सा अंग है जो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा रखता है? तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत। यकृत शरीर का ऐसा अंग है जो ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा किए हुए रहता है। जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये बॉडी को दे देता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एक है, क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन या खनिज है? तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेप्सिन एक एंजाइम होता है। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग है जो चूषण करता है? यानी कि हमारे भोजन में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल और विषैले पदार्थ आ जाते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं। वो जब हमारे शरीर में, बॉडी में प्रवेश करते हैं तो उसका जो चूषण करता है वो शरीर का कौन सा भाग करता है? इसमें आप सभी को बताना है कि ये कौन सा ऐसा अंग है जो यह कार्य करता है, विषैले पदार्थ को चूसता है। तो वो होता है आपका गाइड, ऑप्शन नंबर डी यानी कि यकृत। यकृत का कार्य ये होता है, विषैले पदार्थ को वो चूषण कर लेता है, उसको बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट आपका है, मानव शरीर के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है एस्टिक अम्ल, दूसरा है मिथेनोइक अम्ल होगा, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा सिट्रिक अम्ल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइज, वो आपका होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। और इसको आप स्टार लगा लीजिए, कई बार RRB की परीक्षा में पूछा गया है कि मानव शरीर के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो उसका नाम है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो गाइज ये आप सभी को बताना है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा वो मिस हो गया है, वो होता है टाइलिन के, लार जो होता है वो
स्टार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी मुख्य रूप से आवश्यकता होती है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मस्ट क्वेश्चन है, और ये आने वाले एग्ज़ाम में ये पूछा भी जा सकता है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की या खनिज की? तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एंजाइम। भोजन को पचाने के लिए इसमें एंजाइम की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, तभी भोजन आसानी से पचता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एंजाइम। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, रेनिन, टेनिन या रेजिन? तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, टाइलिन। लार में टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका है, शरीर में अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से और अवशोषित किए जाते हैं? यानी कि शरीर में जो अधिकतम पोषक तत्व है, यानी कि जो शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है वो कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? आपके ऑप्शन से बड़ी आंत से, मुंह से, पेट से, हाथ से, कहाँ से किए जाते हैं? इसका जो होता है ये, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छोटी आंत से। ये हाथ नहीं है, ये आंत है गाइज, इसको आप कट कर दीजिए। छोटी आंत से होता है। शरीर में अधिकतम पोषक तत्व जो होता है वो छोटी आंत से होता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छोटी आंत। नेक्स्ट आपका है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो गाइज आप सभी को बताना है कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला ऐसा कौन सा एंजाइम है, उसका नाम बताना है आपको। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है या इरिप्सिन है? तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, रेनिन। रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो दूध के प्रोटीन को पचा देता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रेनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सेम क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये हमको लग रहा है कि कई बार ये यूपी टेट सी टेट के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं? ऑप्शन ए, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बी, यह तंत्र या क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी तंत्र की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सी, यह शरीर के रचनात्मक भाग होते हैं। डी, यह जीव रासायनिक क्रियाओं की उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यह जीव की रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक है, यानी कि जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको ये तेज कर देता है एंजाइम, इसलिए भोजन जल्दी पच जाता है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? जो गाइस आप सभी को बताना है कि ये जो हमारी पाचन तंत्र की क्रियाएं हैं वो उनमें से कौन एक नहीं है, बाकी सब हैं। यकृत, ये हमारी पाचन तंत्र की क्रिया का हिस्सा है। पित्ताशय भी है। कार्निया कहाँ होता है? कार्निया गाइज आँख में होता है। और आंत, ये भी हमारी
पाचन तंत्र क्रिया का हिस्सा होता है। तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा आपका कार्निया। कार्निया जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आपके ऑप्शन से 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट या 32 फीट। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 32 फीट। मानव शरीर की जो आंत की लंबाई होती है वो लगभग 32 फीट होती है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए अमाशय से, मुख से, पक्वाशय से या आंत से। तो गाइज इसको आप स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूपी टेट, सी टेट तमाम प्रकार की ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें ये क्वेश्चन आया था। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, मुख से। मानव शरीर में जब भोजन मुख से प्रारंभ होता है तो ये जब जैसे ही भोजन मुख में जाता है तो वहाँ से ये तमाम प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जो मुख से ही पचना चालू कर देते हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मुख से। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है या फिर लिगामेंट, उपास्थि जोड़ती है या त्वचा जोड़ता है। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेंडन। टेंडन एक ऐसा तत्व होता है, एक ऐसा भाग होता है जो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में ये जोड़ता है। इस टेंडन का यह कार्य मुख्य रूप से होता है और यही ये कार्य होता है टेंडन, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? गाइज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी फेरिक नाइट्रेट, डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो गाइज आप सभी को बताना है कि इसका सही ऑप्शन कौन होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फास्फेट, ए फॉर अमेरिका। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। तो गाइज आप सभी को बताना है कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से। वृद्धावस्था में कैल्शियम बहुत कम मात्रा में बनता है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और उसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गाइज आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको बताएंगे और ये हमारा वीडियो कैसा है आप ज़रूर इसके बारे में भी बताएंगे। और जो भी साथी, जो भी भाई हमारे वीडियो पर लाइव है वो बिल्कुल लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों दोस्तों में, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ कुछ जानकारी उनको भी हासिल हो। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं दांतों तथा हड्डियों में? तो गाइज कैल्शियम और फास्फोरस, पोटेशियम कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर। तो गाइज दांतों की हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों की हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जांघ। जांघ में एक फीमर नाम की एक हड्डी होती है जो सबसे ज़्यादा लंबी होती है, लंबी हड्डी होती है, वो जांघ की हड्डी ही होती है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जांघ की हड्डी। नेक्स्ट आपका होगा टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? हाथ में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है, या फिर टांग में पाई जाती है, या भुजा में पाई जाती है? तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा टांग। जो टिबिया नामक हड्डी है वो टांग में पाई जाती है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा डी, डी फॉर दिल्ली, टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेटस, स्टेटस नहीं है गाइस, ये है स्टेप्स। नाक की हड्डी, जबड़े की हड्डी, या नाखून की हड्डी, सॉरी नाखून। तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा स्टेप्स। स्टेप्स, ये स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के कान की हड्डी होती है स्टेप्स, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जिसका नाम है स्टेप्स। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी अभी हाल में हुए एग्ज़ाम में, पीईटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो सी 12। मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन हैं 206, 306, 202, 220। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बस। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि साइंस में ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर यह हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, अपने यार मित्रों में बताएं सबको। और यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह हमारा वीडियो कैसा लगा। आपके एक कमेंट, एक लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, और जब आदमी मोटिवेशन
मोटिवेट होता है तो कुछ अच्छा करता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों, शुभ रात्रि, जय हिंद।